अपनी संतान को आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से लवरेज करने की इच्छा करने वाले अभिभावक मंडल, संरक्षक मंडगण, आप सभी को मैं संतोष श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में आपका अभिनंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। सभी व्यूअर्स का, कॉम्प्लीमेंट्स करने वालों का, शेयर करने वालों का, सुझाव देने वालों का, शंका समाधान की इच्छा करने वालों का, हमारी पूरी सोसाइटी आभार व्यक्त करती है। आज जैसा कि मैंने कहा कि हमने इस विषय रखा, जब हमने बढ़ाया अपनी संतान का आत्मविश्वास, उनको लगता रहा हम हैं सदा उनके पास। यानी अगर हमने उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने प्रेरित किया है, तो हमारे बच्चे के अंदर हमेशा ये लगेगा हम अपने गुणों के साथ-साथ हमारे इन गुणों के साथ, हमारे आत्मविश्वास वाले गुणों के साथ हमारे माता-पिता सदा ही हमारे पास हैं। जितना हमें मिला है, उससे ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को मिले। क्योंकि हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि जो कुछ मेरे पास है, मेरा बच्चा उससे अधिक हो। चाहे वो संपन्नता में हो, चाहे वो शक्ति में हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे इंटेलेक्चुअलिटी में हो, चाहे मतलब उसकी सारी आंतरिक शक्तियाँ, शारीरिक शक्तियों के अतिरिक्त वो आंतरिक शक्तियाँ भी हर माता-पिता, हर अभिभावक चाहता है कि मेरे बच्चे के अंदर अधिक से अधिक हो। चाहे वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहे, चाहे स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहें, चाहे सोशल स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, चाहे इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो हम माता-पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर तरफ से स्ट्रॉन्ग हो, वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो। उसके अंदर इतना आत्मविश्वास हो, वो स्वयं पर विश्वास करता हो, तो जिससे कि वो आगे चलकर किसी भी काम में किसी के सामने डिपेंडेंट स्थिति में ना हो। अपने कार्य को भली-भाँति आत्मविश्वास से परिपूर्ण करके कार्य कर जाए। परंतु कुछ बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभावान होते हुए भी आत्मविश्वास ना होने के कारण वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। परंतु कुछ बच्चे कम प्रतिभा होते हुए इतना अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं, तो सिर्फ़ किस गुण के कारण? एक आत्मविश्वास के गुण के कारण। तो हर हर माता-पिता चाहता है मेरा बच्चा राजा हो, क्योंकि राजा के अंदर आत्मविश्वास होता है, कार्य करने की प्रणाली अच्छी होती है। केवल मुकुट धारण करने से ही राजा नहीं हो जाता, कि आप सोचिए मेरे बच्चे के सिर पर आगे चलकर मुकुट हो, पर पद मिले। अरे पद कैसे मिलता है? जब ब जब व्यक्ति मन से अनुशासित होता है, बुद्धि से अनुशासित होता है, और जब मन बुद्धि से अनुशासित होगा, तो कर्म से भी अनुशासित हो जाएगा, और जब वो अनुशासित होता है, तो उसमें आत्मविश्वास का गुण भरपूर अपने आप ही वो आत्मविश्वास से लबरेज हो जाता है। तो जो पहले प्राचीन काल में राजाओं के बच्चों को भी गुरुकुल भेजा जाता था, जिससे कि वो सारे कार्यों को भली-भाँति कर सकें। और जैसे-जैसे बच्चा कार्य करता जाता था, उसके अंदर आत्मविश्वास परिपूर्ण हो जाता था। संघर्षों से करने की क्षमता, संघर्षों से लड़ने की क्षमता, संघर्षों का सामना करने की क्षमता उनके अंदर हो जाती थी। अगर आप सोचो कि आप भी स्काउट के कैंप में गए हो, एनसीसी के कैंप में गए हो, वहाँ पर कोई बच्चा-बच्चा नहीं होता, बल्कि स्काउट भाई होते हैं, एनसीसी के कैडेट्स होते हैं, ये सारे के सारे होते हैं, ना कि कोई जाति होती, ना कोई बड़ा-छोटा होता, बल्कि सब अपने कार्य के प्रति सजग होते हैं। ये चीज़ें जब सिखाई जाती हैं, तो आप देखिए कि वो सारे बच्चे हर परिस्थिति में सब तरह से हर ज़रूरत को पूरी करने की क्षमता रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर कार्य करने से इतना आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि वो कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें स्टेबल रहते हैं। आपसे भी अधिक उनके अंदर सिचुएशन को हैंडल करने की या सिचुएशन को में एडजस्ट होने की क्षमता होती है। क्या कारण हुआ? उसका हुआ आत्मविश्वास। इसीलिए आपका फ़ोकस, आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि मेरा बच्चा आत्मविश्वास से भरा पूरा रहे। परंतु होता क्या है, क्योंकि आत्मविश्वास से एक ऐसा है कि बच्चा सामर्थ्य से भी बाहर काम कर जाता है। अगर बच्चे के अंदर सामर्थ्य नहीं होगी, अगर बच्चा आत्मविश्वास की कमी से परिपूर्ण होगा, तो वो कई बार अपराधों में भी आ जाता है। कारण कि
प्रतिभा तो उसके पास है, वो प्रतिभा बाहर तो निकाल नहीं पा रहा, अंदर-अंदर उसकी प्रतिभा चल रही है और वो विध्वंसात्मक कार्य के प्रति उसकी सजग हो रही है क्योंकि किसी को दिखा नहीं पा रहा है। पर आप ये कहेंगे नहीं जी ऐसा तो नहीं होता, तो मैं उन अति उत्साही व्यक्ति बच्चों के बारे में बात नहीं कर रही, उस अति उत्साही युवाओं के बारे में बात नहीं कर रही, वो थोड़ा-सा अलग हैं। अति उत्साह को मैं अलग से बात करूँगी, यहाँ पर केवल मैं बात कर रही हूँ आपसे आत्मविश्वासी बच्चों को। अब क्या है बच्चों के पास गैजेट होता है, तो आप ये मत सोचो कि गैजेट देने से वो आत्मविश्वासी बन जाते हैं। वो सिर्फ़ आपको एक दुनिया में घुमाता रहता है। एक एक कहना चाहिए ऑनलाइन दुनिया में जो बच्चा घूमता रहता है, बिना करे वो बिल्कुल एक एक जगह स्टेबल हो जाता है। वो अपनी क्रियाओं को प्रस्फुटित नहीं कर पाता ढंग से। तो गैजेट्स ना हो और बड़े होकर के आप सोच रहे हो कि कोई बात नहीं अभी तो आत्मविश्वासी कोई छोटे बच्चे की ज़रूरत नहीं होती कि आत्मविश्वासी जो है बन जाएगा। जी, बड़ा होके बन जाएगा। कई बातों में क्या होता है कि घर के लोग कहते हैं, "अरे! अभी गाली दे रहा है, अभी झूठ बोल रहा है, कहने दे। आगे चल के सब सीख जाएगा, सब सीख जाएगा।" नहीं, यहाँ मैं आपको सब समझाती हूँ कि कभी भी इस बात पर ध्यान मत रखिएगा कि बड़ा होकर ही बच्चा क्योंकि आज हम आत्मविश्वास के बारे में बात कर रहे हैं कि बड़ा होकर ही बच्चा आत्मविश्वासी बनेगा। बल्कि अभी से हमें उसके अंदर उस तरह की चीज़ें डालनी पड़ेंगी, उस तरह की क्वालिटी को डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि वो आत्मविश्वासी बने और आगे चल कर के अपने कार्यों को भली प्रकार से बढ़ावा दे सके, अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सके। क्योंकि कई बार मैं एक चीज़ और कहती हूँ कि बड़े होकर जब आप करना शुरू करेंगे, उसके अंदर आत्मविश्वास को डेवलप करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। एक बार एक तबला वादक के सितार वादक के पास सॉरी, सितार वादक के पास एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों को लेकर के गया। एक 12 साल का बच्चा था और एक 5 साल का बच्चा था। उसने कहा जी पंडित जी आप ना इसको सितार सिखा दीजिए। तो उन्होंने दोनों बच्चों को देखा, अच्छी तरह से ध्यान से देखा और फिर बोला कि आप इसका शुल्क क्या लेंगे? तो उन्होंने कहा देखिए, छोटे वाले का तो मैं ₹150 लूँगा। और बड़े वाले का? तो उसने कहा मैं ₹1500 लूँगा। तो उन्होंने कहा अरे! ऐसा कैसी बात है? वो तो बड़ा है तो जल्दी सीख जाएगा, छोटा है तो वो तो देर में सीखेगा। तो उसने कहा जी आप गलत समझ रहे हैं, छोटा तो कोरी स्लेट की तरह से मेरे पास आया है, तो जैसे मैं सिखाऊँगा वो सीखता चला जाएगा। परंतु बड़े वाले को तो मुझे फेयर करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। तो जब मैं उसकी सारी पहले की आदतों को मिटाऊँगा, तब जाकर उसको सिखाऊँगा। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर सोचते हैं कि इसको बड़ा करने पर, बड़ा होने पर ये आत्मविश्वास का गुण हम इसमें भली-भाँति भर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए आप कोशिश करिए इसके प्रारंभ से ही उसके अंदर आत्मविश्वास जैसे गुणों को भरपूर प्रयोग करने की कोशिश करिए। पर होता क्या है, हमसे बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। जबकि आत्मविश्वास जो है बच्चे के ये हर व्यक्ति के लिए की पर्सनल लाइफ में बहुत काम आता है, उसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ में बहुत काम आता है, उसकी हैप्पीनेस के लिए काम आता है, उसके सक्सेसफुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से काम आता है। पर हम क्या करते हैं उसे आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लव एंड लॉ का सिद्धांत तो उसके साथ लागू करते ही नहीं, क्योंकि हम तो करते ही नहीं हैं और उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम उसके साथ व्यवहार नहीं करते, तो बताइए उसमें आत्मविश्वास कहाँ से आएगा? उस बच्चे के रेफ़रेंस में कि जिससे वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला बच्चा हो, उसके विषय में भी हम नहीं सोचते, बल्कि हम सोचते हैं हमारे लिए जो सही हो, हमारा बच्चा हमारे लिए किस प्रकार से सही हो, हम उसके आधार पर उसका लालन-पालन करते हैं, हमारा व्यवहार है। आज मैं केवल क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं आज 2 भागों में बाँट रही हूँ। आज केवल ये बताऊँगी कि हम क्या-क्या गलतियाँ कर जाते हैं जिससे कि बच्चे का आत्मविश्वास डेवलप नहीं होता। अब अगले सेशन में मैं आपको बताऊँगी कि हम क्या करें जिससे कि हमारे बच्चे का आत्मविश्वास परिपूर्ण हो, आत्मविश्वास से वो लवरेज हो रहे, अपने कार्यों को आत्मविश्वास से युक्त होकर के वो अपना कार्य करता रहे। तो आइए चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ से ही बच्चे की बात करते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा-सा होता है, तो हम उसे सुलाते हैं। सुलाते में कहते हैं, "सो जा।"
जल्दी सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा। हम एक काल्पनिक पिशाच को उसके मन में भर देते हैं। अब बच्चा डरा-डरा सो जाता है, जिसकी नींद सुखपूर्वक नहीं है, सपनों भरी मोहक नींद नहीं है, वो बच्चा कैसे कार्य कर पाएगा? हम उससे कहते हैं रात को चौकीदार की आवाज़ आती है, सो जाओ, जागते रहो। तो हम बच्चे से कहते हैं, देखा वो आ गया वो, अभी तुझे पकड़ कर ले जाएगा, इसलिए सो जा जल्दी से। तो क्या है, बच्चा डरा-डरा धीरे-धीरे कस के आँख बंद करके धीरे-धीरे उस डर में सो जाता है। कभी-कभी बच्चे को वैसे ही कहते हैं, "अरे! तू क्यों उठा?" वो तो कोई और होता, कोई उधर से बच्चा एक काल्पनिक परेशान सा व्याकुलता के कल्पना की व्याकुलता में जीता होता है। और जब वो कल्पना की व्याकुलता में जीता होता है, तो अंदर से भयभीत हो जाता है। बताइए उसका आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा? अब कहीं गार्ड, पता है गार्ड आ जाएगा, गार्ड तुझे पकड़ के ले जाएगा। ऐसे करके भूत की, गार्ड की, चौकीदार की, ऐसी अजीब-अजीब उसके मन के अंदर बातें अंकित कर दी जाती हैं कि वो आजीवन बड़ा होकर के भी उस उन बातों से डरता रहता है। क्योंकि बच्चे के हृदय में जो प्रारंभ में बातें अंकित होती हैं, वो कभी भी नहीं भूला करती। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने उस बच्चे के अंदर के आत्मविश्वास को बिल्कुल ही जो जागृत भी नहीं हो पाया था, उसको पहले से ही अवरुद्ध कर दिया। अब क्या है कि कई बार खाना खिला रहे हैं, खा ले, नहीं तो कुत्ता खा जाएगा, तेरे यहाँ से ये ले जाएगा, ये चीज़ उसको ले जाएगा, नहीं इस तरह जल्दी खा हैं? और कई बार ज़बरदस्ती उसके मुँह में ठूँसने लगते हैं। उसको रुचि भी नहीं हो रही, पर वो स्वाद लेकर के नहीं खा रहा, उसकी लार ग्रंथियाँ काम नहीं कर रही, उसका पाचन संस्थान का ध्यान नहीं है, पर उसके मुँह में ठूँसा जा रहा है। सिर्फ़ इसलिए माँ सोच रही है मैंने तो खाना खिला दिया, पिता सोच रहा है इसे तो ये खिला देना है। पर बच्चे को तो क्या है, उसके आत्मविश्वास का कहाँ से आप वृद्धि कर रहे हो? बच्चे की तो स्थिति ये हो गई कि वो भोजन करना चाहता है, परंतु उस भोजन को वो भली-भाँति कर ही नहीं सकता। क्यों? एक आत्मविश्वास से है ही नहीं, उसके अंदर कोई रुचि नहीं है, बस वो उसको गटक रहा है। उस गटकने से क्या उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा? इसी तरह से बच्चा पढ़ने के लिए बैठा, वो पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है, इधर-उधर है। पढ़ ले नहीं तो क्या कहते हैं हॉस्टल में डलवा दूँगी। बच्चे के नंबर कम आ गए, देख तेरे नंबर इतने कम आए हैं, तेरे जिस दोस्त के यहाँ ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं, उसी के घर में तेरे से बर्तन मँजवा लूँगी। अब बच्चा इतना भयभीत हो जाता है कि हाय मेरे दोस्त के, मेरी सहेली के घर में ही मुझे बर्तन माँजने पड़ेंगे। तो वो एक भय से, एक डर से, यानी आपके जो सजेशन विद फ़ियर से आप उसके भय युक्त सुझाव के द्वारा उस बच्चे का पालन-पोषण कर रहे हैं। जब आप कहते हैं हॉस्टल में तो बच्चा अनायास डर जाता है, हाय मेरे वहाँ तो माता-पिता भी नहीं होंगे, पता नहीं कैसे-कैसे रखेंगे, घरों में मुझे बर्तन मंजवाना पड़ेगा और या कहा पढ़ ले नहीं तो यहीं ऊपर से उठाकर फेंक दूँगी या फेंक दूँगा तो पढ़ता नहीं है, तो इस तरह का। अरे आपने कभी ध्यान दिया कि बच्चे का किस में प्रवृत्ति है? उस समय बच्चा क्या कर रहा है? आपने उसको एक स्वस्थ वातावरण दिया? नहीं दिया, तो परंतु आप ऐसी-ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं जो बच्चे के लिए कितनी बड़ी परेशानी होती है। कई बार माएँ जो हैं खाना बच्चों को कहें जल्दी-जल्दी खा ले मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं, तुम्हारे चक्कर में मेरे सारे काम रुक जाते हैं। तो बच्चा अंदर से डरता है कि हाय मेरी माँ जो है मेरी वज़ह से कितनी परेशान रहती है। तो वो बिना स्वाद के, बिना उसके सिर्फ़ निगलता है कि क्योंकि उसके अंदर संवेदनाएँ तो हैं। माँ को तो बच्चा बहुत प्यार करता है, पिता को भी प्यार करता है क्योंकि संसार में शुरुआत में तो वो माँ और पिता को ही देखता है। तो वो जब उनको प्रति इतना प्यार आदर होता है तो वो उसके प्रति एक घबराहट भी लिए होता है। तो उसको लगता है मेरी माँ मेरी वजह से परेशान है, मेरे पिता मेरी वजह से परेशान है। बार-बार यही बातें करती जाते हैं माएँ, तुम्हारे चक्कर में मेरी तो कोई ज़िंदगी नहीं रह गई। ये नहीं हुआ, मैं तो पता नहीं क्या-क्या करना चाहती थी, तुम्हारे चक्कर में मैं ये नहीं कर पाई। तो बच्चा ना भयभीत होता रहता है, मेरी तो अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। माँ कह रही है तो माँ बच्चे को लग रहा है कि वास्तव में हम जो पैदा हो गए हमने तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी माँ का तो कोई जीवन ही नहीं रहा। जब आप वो बातें करते हैं तो वो करती है और माएँ कहती रहती हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं तुम्हारे चक्कर में इसी घर में रोटी बेले जा रही हूँ, झाड़ू-पोंछा करे जा रही हूँ। तो क्या है बच्चा बहुत ही डर उसमें है। अरे आप सोचिए तो
तो आप बार-बार ये भी कहे जा रही हैं, "अरे! पापा को सारे दिन खटना पड़ता है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे स्कूल की फीस के लिए, तुम्हारे कपड़ों के लिए, तुम्हारी" इस तरह की जब बातें माएँ करती हैं या पिता करते हैं, और भी बहुत सारी-सारी बातें हैं, वो सब अगर आप न अपवाद स्वरूप आप नहीं करते तो आप बहुत अच्छे अभिभावक हैं, परंतु जो करते हैं वो अपने आप ही अपना अवलोकन कर लें या अपना मूल्यांकन कर लें, कि हम क्या-क्या बेवकूफ़ियाँ कर जाते हैं। तो क्या है, बच्चा अंदर से इतना भयभीत, भय मिश्रित होता है कि उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और वो डरा-डरा, सहमा-सहमा सा अपने कार्य करता रहता है, क्योंकि आप सजेशन विद फ़ियर दे रही हैं, उसको भययुक्त सुझाव दे रही हैं। आपने स्पष्ट होकर के उसको कोई सुझाव नहीं दिया है। तो अरे आप सोचिए, आप उसको शांति और शक्ति का भोजन क्यों नहीं दे रहीं? आप उसको शांतिप्रद भोजन दीजिए, शक्ति से परिपूर्ण भोजन दीजिए, उसके आत्मिक और मानसिक शांति का भोजन दीजिए। ख़ैर ये वाली बातें तो हम कल करेंगे, क्योंकि निदान की बात हम कर रहे हैं। आज हम सिर्फ़ उन गलतियों की बातें कर रहे हैं, जो गलतियाँ हमसे अनायास ही हो जाती हैं, जाने-अनजाए अनजाने होते हैं, जिसका हम ये प्रतिफल नहीं जानते, इसका परिणाम क्या हो सकता है। हमने अपने बच्चे को किस तरह का सा बना दिया। अरे संतान तो आप ही की है ये, तो और तो इसे क्यों नहीं हँसकर उसकी ज़िंदगी में ज़िंदगी ज़िम्मेदारियों को, इसकी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी को निभाती। अब उसका दूसरा एक और भी है, यहाँ तो आपने बच्चे को फ़ियर से करा, अब दूसरे माता-पिता इस तरह के भी हैं, जो ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग कर रहे हैं। यानी कि कुछ अधिक से अधिक भय से युक्त होकर के अपने बच्चे की पेरेंटिंग कर रहे हैं। उसे डरा रहे हैं, उससे डर रहे हैं। क्या है कि खुद ही फ़ियर में जी रहे हैं, कहीं मेरे बच्चे को ऐसा नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं नहीं, हर समय डरे-डरे अपने बच्चे के प्रति सहम रहे हैं। ये चीज़ें कई अक्टूबर के महीने में ही उसे खूब सारे कपड़े लाद करके उसे बैठा देंगे। उसको भोजन के लिए तरह-तरह की गरम वस्तुएँ खिलाना शुरू कर देंगे। नहीं, नहीं बेटा तुझे ये ज़रूरी है, ठंड हो रही है, भई खिड़कियाँ दरवाज़े बंद करो, हवा आ रही है, ये है। तो आप क्या है कि इसे उसे पहना रहे, तरह-तरह के कपड़े पहना रहे, तरह-तरह के खिला रही है, और या बच्चा तो दोस्तों के साथ घूमना चाहता है, नहीं, नहीं, किसी के साथ नहीं जाएगा, मैं घुमा के लाऊँगा, मैं घुमा के लाऊँगी, मेरा बच्चा कहीं से नहीं जाएगा, या बिस्तर से गिर जाएगा, इधर-उधर तकिए लगा दो, इधर-उधर उसको कर दो, मेरा बच्चा गिर ना जाए, या मेरा बच्चा यहाँ पे पैसों से खेल रहा है या किसी से कहीं मुँह में डाल लिया, अटक जाएगा तो कुछ ना हो जाए ऐसे। मतलब बहुत छोटे-छोटे से जो चीज़ें हुई नहीं, उसके प्रति भी भय से युक्त रहते हैं। इतने ओवर पेरेंटिंग करते हैं। हर समय इस तरह की, कहीं मेरे बच्चे को कोई चोट ना लग जाए, मेरे बच्चे का कहीं इस चीज़ से चाकू को नहीं पड़ गए, नहीं, नहीं, रसोई में मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं आएगा। कहीं बाथरूम को ज़रा अच्छी तरह सुखा दो, कहीं बच्चा फिसल ना जाए। अरे भई बच्चे को इतना ओवर केयर करने की ज़रूरत क्या है? आप इतनी ओवर केयर कर रहे हैं कि उनके ना बस एक यस पापा और यस मम्मी बन के रह गए हैं। हर चीज़ में जो भी कुछ है, बच्चा अपनी सोच को सोच ही नहीं पा रहा। बच्चे के अंदर सोच को विकसित ही नहीं होने दे रही। एक मुझे अभी-अभी एक वो पिक्चर याद आई, पिक्चर का नाम था, बहुत पुरानी पिक्चर है। आप लोगों को अगर देखने को मिले तो देखिएगा। छोटी बहू शरत चंद्र के उपन्यास पर आधारित है। उसमें शर्मिला टैगोर एक वो बनी हैं संरक्षक। क्या है, वो अपनी जेठानी की के बेटे को खुद ही पालती है, और वो उसके लिए इतनी ओवर प्रोटेक्टिव होती है, नहीं, नहीं, ये विद्या स्कूल में नहीं जाएगा, कहीं बच्चे इसके आँख पे कलम ना कर दें, कहीं इसको कोई पीट ना दे, इसको कोई कुछ ना कर दे। तो मुझे अभी-अभी वो उसकी कहानी याद आई। तो इस तरह से भी कभी-कभी माँ-बाप ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग करते हैं, कि जब ऐसी पेरेंटिंग करते हैं, तो बच्चे का आत्मविश्वास तो डगमगाए, आत्मविश्वास क्या, उसको सोच ही विकसित नहीं हुई, तो आत्मविश्वास उसके अंदर होने की संभावना ही कहाँ से है? तो आप कैसे उसके आत्मविश्वास को बढ़ावा देंगे? आप ये सोचिए, अगर आप प्लांट को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, पर रूट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे, अगर रूट्स स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगी तो प्लांट कैसे विकसित होगा? सोचो तो, आप के
रूट्स को फैलने नहीं दे रहे हैं। आप एक प्लांट को घर में लाइए, लाकर रखिए, उसे डेवलप करिए, उसमें सारे दिन पानी डालिए, उसको अच्छी तरह रखिए और एक प्लांट को लेकर के आप बाहर लॉन में कर दीजिए। आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि उस जो जिसका आप बहुत ख्याल रख रहे हैं, बहुत पानी दे रहे हैं, बहुत ख्याल रख रहे हैं, और उसके बाद आप चाहे वो धूल से सना हुआ भी आपका बाहर का प्लांट है, वो देखेंगे कि आप कितने आराम से अपनी सारी जड़ों को नीचे ज़मीन में फैलाता हुआ विकसित हो रहा है और उसको आंधी, तूफ़ान, बारिश कोई भी उसको डगमगा नहीं पा रही। जबकि आपका जो पौधा है वो ज़रा-सा सा कोई हिलाए तो उखड़ कर के हाथ में आ जाए, ना ही वो डेवलप हो पा रहा, ना वो चारों तरफ से विस्तार ले पा रहा, ना वो ऊँचाइयाँ ले पा रहा। तो अगर हम ओवर प्रोटेक्टेड हो जाते हैं तो हम अपने बच्चे के लिए हानिकारक हो रहे हैं। बच्चा जो है आगे के भविष्य के जीवन में स्वयं के लिए ही हानिकारक हो जाएगा। वो कैपेबल होते हुए भी सामर्थ्यहीन होगा। वो सामर्थ्य को कर ही नहीं पाएगा। एक और भी बहुत बड़ी समस्या है जो कि अक्सर घरों में देखने को मिलती है। वो क्या होता है? आर्गुमेंट इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड। ये आर्गुमेंट करे जा रहे हैं क्यों है ना, अपने मतभेदों को गंदे तरीके से पेश करना। गंदे तरीके से झगड़ रहे हैं। बच्चा सहमा हुआ सा देख रहा है, मेरे मम्मी पापा कैसे चीख चीख के बोल रहे हैं, कितने गंदे तरीके से बोल रहे हैं, किस तरह से पटक रहे हैं इन चीजों को। जब वो पटकता जब देखता है तो वो अंदर अंदर से भयभीत हो जाता है कि अगर एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में पता चला कि जिन घरों में माता-पिता आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो क्या है कि वो बच्चा गुमसुम रहने लगता है। कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाता किसी से, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होती। प्रतिभा होते हुए भी वो प्रतिभाहीन हो जाता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता क्योंकि उसकी सोच विकसित नहीं होती। वो हर समय माँ-बाप के गुस्से से, माँ-बाप के की बातों से डरा-डरा, सहमा-सहमा सा रहता है, घबराया हुआ होता है। एक्सपोज़ नहीं कर पाता अपनी बातों को, उसका एक्सपोज़र अच्छा ही नहीं होता और उसके अंदर डिफ़रेंस और बच्चों के को सामने रखते हुए उनका डिफ़रेंस भली-भाँति शो हो रहा होता है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होता है, ये इस घर का बच्चा है, ये एक स्वस्थ दृष्टिकोण वाले परिवार का बच्चा है। तो वो भी सब दिखा है तो क्या होता है कि इमोशनल बॉन्डिंग वो परिवार के साथ बना ही नहीं पाता। त और उसके अंदर एग्रेशन आ जाता था चला जाता है और भविष्य के लिए उसके अंदर सामना करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये जो गलतियाँ हम करते हैं, इन गलतियों को अगर हम करते रहेंगे तो हम एक अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर रहे। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे मैं बहुत बार से कहती चली आ रही हूँ, वो है कंपैरिज़न या कंप्लेनिंग। तो कंप्लेनिंग जब हम करते हैं या कंपैरिज़न करते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हर बच्चा एक इंडिविजुअलिटी लेकर के पैदा हुआ है, इंडिविजुअल क्षमता लेकर के चला हुआ है। तो जब हम ऐसा करते हैं अक्सर हम कह देते हैं किसी दूसरे बच्चे, अरे तुमसे तो अच्छा वो है, तुमसे तो अच्छे सारे काम, चाहे ड्राइंग हो, स्काउट है, ड्राइंग है, चाहे रेस है, चाहे आपकी मैथमेटिक्स है, साइंस है, फिजिक्स है, सब में वो बच्चा देखो क्या फर्स्ट क्लास बच्चा बन रहा है, एक तुम हो, तुम तो कुछ करते ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते रहते हैं। जब हम कंपैरिजन करते रहते हैं तो क्या है, बच्चा अंदर से खींच जाता है और कई बार तो बच्चा ये कहता है, हाँ हाँ, आपको तो सारी दुनिया के बच्चे अच्छे लगते हैं, हम ये अच्छे नहीं लगते। ये अक्सर डायलॉग जो है आपको घरों में सुनने को मिल जाएगा। और कई बार क्या करते हैं हम, अपने अपने घर के में कोई रिश्तेदार आए, कोई मेहमान आए, उसके सामने अपने बच्चे की कंप्लेन करते रहते हैं, अजी ये तो ऐसा करता है, ये करता है, इस तरह से है, और जरा आप ही समझाइए, मेरी तो ये सुनता ही नहीं। तो तब क्या होता है, बच्चे के सम्मान को ठेस पहुँचती है। उसका सम्मान जो है, उसका स्वाभिमान जो होता है, वो इफ़ेक्ट होता है और वो जो है ना, बड़ा अजीब-सा अपने को कहता है कि जाने-अनजाने उसका कॉन्फिडेंस हर्ट होता चला जाता है, टूटता चला जाता है और वो उसकी क्षमता को उभरने ही नहीं देता। वो सोचता है वास्तव में मैं बहुत बुरा हूँ, मैं बहुत गलत हूँ। इस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा तो हमें ध्यान देना पड़ता है टीनेजर्स के प्रति। टीनेजर्स का बच्चा तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो उसके हार्मोनल चेंजेज़ आ रहे होते हैं। तो
वो जल्दी जब इस तरह की बातें सुनता है तो एक विद्रोही हो जाता है, एक आक्रामक हो जाता है और हार्मफुल हो जाता है, वो बहुत ही सर्व से। तो उसके अंदर जो क्या होता है कि एक ज्वार-भाटे की तरह की ज्वार-भाटे की अवस्था टीनेजर्स को कहा जाता है। जब उनके सामने कंपैरिज़न और कंप्लेनिंग की बातें आती हैं, तो वो सबसे ज़्यादा विद्रोही आपके सामने बन कर के उभर कर आता है। इसीलिए क्योंकि आप जो है आप क्या कर रहे हैं? क्रिटिसिज़्म कर रहे हैं, कंपैरिज़न कर रहे हैं, पर एक्सेप्टेंस आपके अंदर नहीं है। तो और आपके अंदर रिजेक्शन बढ़ता चला जा रहा है, आप गलत हो, ये बात आप स्पष्ट नहीं कर रहे, कह रहे बच्चों के सामने, बल्कि तो उसी बात से बच्चे के अंदर पीयर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। वो जिन उन सड़क छाप लोगों के पास पहुँचने लगता है, उन लोगों के पास पहुँचने लगता है जो उसको कभी ढंग से सही मार्गदर्शन उनका नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि जब हम बच्चे को किसी रास्ते पर चलाने जाते हैं तो रास्ते हम नहीं बदलते। रास्ते क्या, जिस तरह का रास्ता बना हुआ होता है हम उस रास्ते को साफ करते हुए नहीं चलते, बल्कि हम उसको एक विधि बताते हैं, उसको एक तरीका, चलने वाले को एक तरीका बताते हैं। आप यहाँ गड्ढा आ गया तो उससे मुड़ करके इस तरह से चलिए, यहाँ पर कंकड़ पत्थर है, यहाँ से हट करके चलिए, यहाँ से ये है। तो यही चीज़ें हमें कैसे रास्ता बच्चे को किस रास्ते से हमें ले जाना है जिससे कि वो आत्मविश्वासी बन सके, उसके आत्मविश्वास का गुण उसके अंदर भरपूर एक लबरेज, आत्मविश्वास से लबरेज हमारा बच्चा खड़ा हो, जिससे एक स्वस्थ व्यक्तित्व का स्वामी बने। इसलिए हमें अपने बच्चे के संस्कारों को संभालना है जो कि केवल हम ही देंगे। अब कल अगले उस पर मैं इस विषय पर बात करूँगी कि आज तो हमने अपनी गलतियों पर करा है, हम अपनी गलतियों को किस प्रकार से सुधार सकते हैं, हम अपने बच्चे को आत्मविश्वासी किस प्रकार से बना सकते हैं, उसके विषय में बात करूँगी। यदि आप इस पर कोई भी टिप्पणी देना चाहें, कुछ भी आप कोई भी बात अगर सजेशन सुझाव देना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख कर के दे सकते हैं। हम उसका के विषय में विचार अवश्य करेंगे। धन्यवाद।